मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सेवावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपमयतिभूते याहि लिखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंदधिकार गाथा 260 और 261 दोनों आचार्यों की टीका भावार्थ सब हमने अद्योपांत स्वाध्याय किया। अब पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से कुछ अंश देखते हैं। मूल विषय चल रहा है कि जो मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्या अध्यवसाय है, वह ही एकमात्र बंध का कारण है। वो ही दृढ़ करा रहे हैं इस गाथाओं में, उसी लिए लिखी गई। ये पॉइंट, ये थीम ध्यान में रखना कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ या जिला सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ, ऐसा अभिप्राय रखता हुआ बचाने का या सुखी करने का भाव करे तो उससे पुण्य का ही बंध होता है और कोई कार्य नहीं होता है। कोई सामने वाला सुखी हो जाए या उसे कुछ मिल जाए तुम्हारी इस मान्यता से, ऐसा कुछ होता नहीं। एक दूसरा, मैं किसी को मार सकता हूँ या दुखी कर सकता हूँ, ऐसा मानकर अगर कोई दुखी करने का भाव करे, विकल्प करे, तो उससे पाप का ही बंध होता है और कोई कार्य होता नहीं। तो उससे ऐसे अभिप्राय पूर्वक किए जाने वाले विकल्पों से जीव बंधन को प्राप्त होता है। आचार्य जयसिंह देव ने तो ये नास्ति से कहा कि अपने स्वभाव का भी त्याग होता है, अपने स्वभाव का लाभ से वंचित रहता है। दो बातें कही ना। अब इस पर गुरुदेव सिंह ने पाप पुण्य वाला जो मैटर टीकाकार ने, आचार्य अमरचंद्र देव ने थोड़ा सा इशारा किया है, उसी पे काफ़ी गहराई से चर्चा गुरुदेव सिंह ने की है। कौन सी टीका से मैं पहले वो पंक्ति बताता हूँ, फिर उसी पे गुरुदेव सिंह ने विशेष चर्चा की है। टीकाकार और भावात्कार दोनों ने उसी पे थोड़ा है ना फोकस किया कि पुण्य पाप रूपे बंधनु बेपणु होवाथी हमने दो प्रकार से बंध में दो प्रकार भेद करके कहा। तो उसमें बेपणु द्वित्वपणु होवाथी बंधना कारणनो भेद न शोधवो, यानी तुम्हारे वहाँ दृष्टि नहीं जानी चाहिए कि अरे यार तो एक से तो पुण्य तो होता है कम से कम, ऐसा नहीं है ना। बचाने का भाव, बचा सकता हूँ पूर्वक, पुण्य बंध होता है, पुण्य बंध होता है तो पुण्य पे फोकस नहीं है, बंध होता है। और जैसा बंध जो अशुभ है ना, मैं किसी को मार सकता हूँ ऐसा मानते हुए, दुखी कर सकता हूँ ऐसा मानते हुए दुखी करने का अशुभ भाव करता है, जैसा बंध वहाँ अनंत संसार का पड़ता है वैसा बंध यहाँ भी पड़ता है। इसलिए आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा कि दो प्रकार से हमने भेद किए, उसमें तुम दो कारण
है ना, अलग अलग है ऐसा मत समझना, दोनों में कोई भेद नहीं करना। उसी को स्पष्ट करते हुए भावार्थकार ने लिखा, अहंकार रूप मिथ्यात्व तो બંનેમાં છે। હું કરી શકું છું चाहे दुखी या चाहे सुखी, ऐसी मान्यता कि जो अभिप्राय गलत है, जो वास्तव में बंध का मूल है, जो वास्तव में राग द्वेष शुभाशुभ भाव आने का जो कारण है, वो तो एक ही है, अहंकार। अहंकार यानी मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता, मैं कर सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, ये तो एक ही है ऐसा लिखा। अहंकार रूप मिथ्यात्व तो બંનેમાં છે, તેથી અજ્ઞાનમયપણે બંને અધ્યવસાય એક જ છે। अभिप्राय में तो कोई अंतर रहा नहीं, यानी मिथ्यात्व तो रहा, समझ में आया ना। तो इससे क्या है कि इससे संसार तो तुम्हारा बढ़ा और इसी से ही बंद होता है। ऐसे अभिप्राय पूर्वक ही भाव करना, उसी को ही संसार में बंध रूप से स्वीकार किया गया है ना। मिथ्यात्व सहित का ही परिणाम बंध रूप है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे दयादान का हो, व्रत रूप हो या चाहे अव्रत रूप, संयम रूप हो चाहे असंयम रूप, समझा ना। चाहे सज्जनता रूप हो चाहे दुर्जनता रूप हो, है ना। उसके भेद की तरफ लक्ष्य मत करना। मगर मैं कर सकता हूँ, मैं सुखी, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किया है, या उपादेय बुद्धिपूर्वक, लाभ बुद्धिपूर्वक जो तुम करते हो, है ना, वो वास्तव में संसार का बीज है, संसार का कारण है। एक बार अभिप्राय पलट जाए और कदाचित किसी अपेक्षा यानी अस्थिरता जन्य राग आदि रहे, है ना, स्थूल पाप भी रहे, सूक्ष्म पाप रहे, समझ लेना, नैतिक पाप भी रहे, तो भी अनंत संसार का बंद करावे ऐसा उस परिणाम में ताकत नहीं रहती, समझा ना। ये बात मुख्य है। अब इसी को लेकर, इसी थीम को लेकर मैंने, इसलिए मुझे इतनी बात करनी पड़ी 5-7 मिनट, कि इसी को लेकर गुरुदेव सिंह ने विशेष गहराई से चर्चा की है। देखिए, उन्होंने एक वकील का प्रश्न हुआ था इस प्रकरण में, वो लिया है। હમણાં જ એક વકીલે પ્રશ્ન કર્યો કે શુભરાગથી તો પુણ્ય બંધાય ને, એમ કે શુભરાગ तो કંઈક ભલો છે ને, इसमें से ये निकालते हैं लोग। तो यहाँ कहते हैं कि ये दो प्रकार से, दो बंद होते हैं दो प्रकार से, तो बताना पड़े ना। मगर हम तो बंद होता है वही बताते हैं ना, अबंद होता है वहाँ कहाँ बताए। वो वाला पुण्य पाप अधिकार में वो बेड़ी वाला प्रकरण, सोनानी बेड़ी या लोहे की बेड़ी, कौन सी बेड़ी से बंधना अच्छा है ना। अगर आपको जेल ले जाया जाए तो उसमें सोने की बेड़ी से बंधना अच्छा है कि लोहे की बेड़ी से बंधना अच्छा है। तो कि वहाँ अच्छा कहा, वो तो बेबंधन ही तो है, किसी से भी बंधे तो बंधन ही तो है, वो ही वाला बात। बहुत ही इसी पे फोकस किया है कि पाप पुण्य को, जो पाप पुण्य में भेद करता है ना, वो सबसे बड़ा तीव्र मोही है। उसे अपना दर्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें पुण्य की रुचि है ना, और पाप में अरुचि है, पाप पर द्वेष है, पुण्य पे राग है, तो ये सही नहीं है। पूरा जैन शासन, अभी देखो क्या, अभी तो इतनी बड़ी बात बताते हैं गुरुदेव से, उत्तर में पढ़ना कि सम्यक दृष्टि को ही वास्तव में सच्चा पुण्य होता है, मिथ्या दृष्टि को तो पुण्य होता ही नहीं सच्चा। ये बात मैं यहाँ लिखी मैं बताता हूँ। देखो, अरे भाई, હું પરને જીવાડું છું કે સુખી કરું છું, એ અभिप्राय मिथ्यात्व है ना। झिला सकता, मार सकता तो है ही नहीं, मेरा अभिप्राय तो खोटा करता है ना परद्रव्य के प्रति, तो वो मिथ्या है। मिथ्या दृष्टिने एनाथी पुण्य बंध थाय छे, ना नहीं है, छતાં મિથ્યાત્વની ભૂમિકામાં જે પુણ્ય થાય છે તે ખરેખર તો પાપ જ છે। क्या कहा, यानी मिथ्या दृष्टि के, देखो ये है ना कि ये मिथ्यात्व रूपी जो सर्प है ना, इसको पुण्य को भी खाता है। ये मिथ्यात्व के सहित पुण्य हो न, तो ये परेशानी से बच नहीं सकता, समझ में, क्योंकि आधीनता रहे, पदार्थों का लक्ष्य रहे, परेशान हो रहा है।
जिनागम में आया है अध्यात्म की मुख्यता से कि मिथ्या दृष्टि को वास्तविक पुण्य होता ही नहीं, क्योंकि वो पुण्य के पीछे उसका जो आशय है, पुण्य के पीछे जो उसका है ना एंगल है, दृष्टिकोण है, बहुत गलत है। इसीलिए इसको अभी खोलेंगे थोड़ी देर में, है ना। कोई कहे कि आप ऐसा कैसे कहते हो, मिथ्या दृष्टि भी तो नैमिक ग्रह तक चला जाता है, दिव्यगति में पुण्य नहीं होता तो दिव्यगति में कैसे जाता। इसके ना नहीं है, उसको पुण्य नहीं है ऐसा नहीं कहा, मगर सच्चा पुण्य नहीं होता, वास्तविक पुण्य नहीं होता, क्योंकि वो उस पुण्य के माध्यम से, वो परिणाम के माध्यम से संसार का, मिथ्यात्व का, संसार के बीज का ही पोषण करता है। समझ में आया ना। तो क्या मतलब रहा, समझ में आया। तो उससे तो वो अहित ही कर रहा है ना। तो उस पुण्य को फिर क्या हम पुण्य कहे, कि जो पुण्य आत्मा के भव बढ़ाने में हेतु बनते हो। ज्ञानियों के पुण्य परिणाम आत्मा के हित में, आत्मा के अहित के अभाव में हेतु बनते हैं, निमित्त बनते हैं, क्योंकि उस माध्यम वो पुण्य की रुचि होती नहीं, और ऐसे माहौल में वेद ज्ञान का पुरुषार्थ करता है। ये गुरुदेव जी ने एक खास यहाँ ये लिखा। देखो कोई कहे कि कुछ भी हो, देखो अभी जिसको तर्क करना है, जिसको विरोध करना है, वो तो कहे ना, वो भी तो कर ही रहा है ना। अरे सारी दुनिया में ये, चाहे वो कुछ भी मानता हो, पर पूजा करता है, व्रत करता है, दान देता है, ज्ञानी की तरह वो सब कुछ तो करता है। तो दिख तो रहा है सब कुछ करता हुआ, क्योंकि बाहर में जो भी दिख रहा उससे कोई भी बंद नहीं होता, अंदर में जो मानता है उससे बंद और मुक्ति का मैटर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मानते क्या हो, देखो ऐसा है कि दूध पीता हुआ तो दोनों दिखाई देते हैं मान लो, पर एक व्यक्ति जहर मिला हुआ दूध पीता है और एक बिना जहर का दूध पीता है, अंतर आया कि नहीं है। हाथ में तो लगे कि ग्लास है, दूध पी रहा है, और एक में जहर मिला हुआ है और एक में जहर मिला हुआ नहीं है। तो जहर मिला हुआ नहीं है वो तो पौष्टिक हो जाएगा, तो जहर मिला हुआ है मौत का कारण बनेगा। आए ख्याल में, अंतर ख्याल में आ रहा है। तो ये यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं, क्योंकि મિથ્યાત્વની ભૂમિકામાં જે પુણ્યબંધ થાય છે તે ખરેખર પાપ જ છે। समझ में आया। तो क्योंकि तर्क तो बहुत कर सकते हैं ना, ये नहीं वो स्वर्गों में जाता है तो क्या लूट लिया, स्वर्गों में जाके क्या करेगा, है ना। जो मान रहा है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, वो मान्यता को ही पोषेगा ना। अच्छा सुख मिलेगा नहीं और मानने का पोषण चालू, तो उसके पुण्य में मिली हुई बाह्य में व्यवस्था उसके मिथ्यात्व को ही बढ़ाने में, मिथ्यात्व को दृढ़ करने में ही अगर कारण बनता हो तो फिर वो एक प्रकार से पाप ही है। ये तो 2-4 दिन पहले भी आई थी ये बातें, मगर ये जितनी बार सुनो इतनी बार अच्छी लगती है कि भी पाप और पुण्य दो परिस्थिति है, दो है ना नहीं है, मगर दो है, परस्पर विरोधी भी लगती है, मगर वितराग मार्ग के सामने ये दोनों एक समान है। ये दोनों बंद और अबंध की ओर से देखे तो ये दोनों बंद के कारण है। इसलिए कारण में तुम अलग है ना, भिन्नता नहीं ढूंढना। क्यों? क्योंकि दोनों में कारण तो बंद ही बनता है ना, दोनों बंद का ही कारण बनता है, तो कारण में तुम भिन्नता ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बंधता है, मुक्ति तो गया नहीं। समझ में आया कि नहीं। अच्छा बुरा क्या होता है ना, अच्छा बुरा क्या होता, अच्छा क्या है, वितरागता अच्छी है। पाप पुण्य में अच्छा बुरा का भेद नहीं हो सकता, दोनों वितराग परिणाम नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो दोनों कैसे है, बुरे है यानी हे ही है। ऐसा लिखा किसी शास्त्र में कि नहीं पुण्य तो उपादेय छे અને પાપ तो है छे, कोई अपेक्षा है तो पुण्य सारू छे ने। गुरुदेव जी कहते किसी भी अपेक्षा से नहीं, आगे बोलने वाले किसी भी अपेक्षा से नहीं। कौन सी अपेक्षा, थोड़ी सी ढील दे देवे इसको, किसी भी अपेक्षा से नहीं। ये होता है हाँ
हाँ नहीं, ये राह ही देखनी है ना। अब छाया छाया में राह देखना अच्छा, मगर तुम राह ही तो देख रहे हो ना, मार्ग में तो गए नहीं। ऐसा है, ये बातें हैं। देखो ये जब वितरागता की बात आवे ना, तब अच्छा वितरागता की बात आवे तब रखो ना। अरे वितरागता की बात हमेशा है ना, वितरागता ही धर्म है, होते है, आता है, हो सकता है कि बुद्धिपूर्वक किया भी जाता हो, मगर जब सिद्धांत की बात आवे, जब पक्ष की बात आवे, तो राग का पक्ष कभी नहीं होता ज्ञानी को। शुभ राग का पक्ष हो और अशुभ राग का पक्ष नहीं हो, किसी राग का पक्ष हो किसी राग का पक्ष नहीं हो, ऐसा नहीं होता। स्वभाव के पक्ष वाले को किसी भी अपेक्षा से इसका पक्ष नहीं होता। होता है, प्रवर्तन करता है, दिखता है, बुद्धिपूर्वक वर्तता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये गुरुदेव जी ने कहा आगे कि भी स्वरूप में नहीं रहा जाता तो वहाँ पापों से बचने के लिए शुभ में आता है। बचने के लिए इसका अर्थ क्या है मालूम है? कि पाप परिणाम में रहते हुए स्वरूप से पतित होता है, वो स्वरूप से पतित करावे वो पाप, और पुण्य में स्वरूप में जाने की व्यवस्था होती है। मगर वो व्यवस्था का आदि बन जाए तो भी इसने स्वरूप से पतित ही कराया, और जितना वहाँ रहता है उतना स्वरूप से दूर रहता है। इसीलिए दृष्टि अपेक्षा दोनों एक समान है, ऐसा लेना है। ये यहाँ लिखा है जबरदस्त। अब थोड़ा सा वैराग्य गुरुदेव श्री ले आते हैं। भाई आ शरीर तो हाड़ માંસ ને ચામડાનો માળો છે, બરાબર છે? ऐसा જીવાડું છું ને मारूँ છું, ये बड़ी बातों पहला एक बात तो नक्की कर कि शरीर तो कैसा है, हाड़ मांस का ढेर है, એ કાંઈ આત્મા નથી। આ તો સ્મશાનમાં જળહળ અગ્નિ સળગશે તેમાં ભસ્મીભૂત થઈ જશે। वो तो राग की पर्याय, इसकी आगामी पर्याय राग की ही है, ठीक है। અને અંદર આત્મા સુનના, અંદર જે આત્મા છે, ક્યાં છે આત્મા? એ શરીરના સંયોગમાં જે આત્મા છે એ તો અનાદિ અનંત છે, लिखा है ने। न એની આદિ છે, ન એનો અંત છે, એનો નાશ પણ નથી અને પ્રગટ થાય એમ પણ નથી, છે એવી અનાદि अनंत अविनाशी चीज છે। ये देखो वैराग्य भी कैसा है, आध्यात्मिक वैराग्य। आवा चीन मात्र एक पोताना आत्मा ने जाण्या बिना, इसको जाण्या बिना यानी ऐसा अनुभव किए बिना जे बधी क्रियाओं करे, इसको जाने बिना, ऐसा वेदज्ञान के बिना कितनी भी क्रियाओं का कर्ता बनकर विकल्प करे, जैसे भी कितने भी तप की बाह्य क्रियाओं का कर्ता बनकर, है ना, शुभ भाव का विकल्प करे, वे सब सुनना ए बधुज संसार ने खाते छे। एक गजब की बात है। देखो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जीव चैतन्य स्वरूप है, वह परमात्मा बनने की लायकात वाली वस्तु है। ऐसे देखे बिना ये इसकी पर्याय में होने वाले राग द्वेष को, है ना, ये नहीं मान सकता। परद्रव्य की क्रिया का अकर्ता ऐसा बोले पर अनुभव नहीं कर सकता। दर्शन, जब तक मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, यानी देह आदि से भिन्न हूँ, इसका अर्थ, और जानना देखना मेरा कार्य है, ऐसा प्रतीत हुए बिना ये परद्रव्य की क्रिया का मैं अकर्ता हूँ ऐसा बोल तो सकता है, यानी विकल्प में कह सकता है, मगर ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। ये गारंटी है। समझ में आया ना? એટલે ગુરુદેવ શ્રી આ વાત વચ્ચે નાખે છે, ये नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि नहीं, हमने क्रोध कहाँ किया, हमने राग कहाँ किया, हम तो ऐसा मानते ही नहीं है।
अगर जब चैतन्य स्वरूप जब तक नहीं देखोगे, किसी को भगवान दृष्टि से जब तक नहीं देखोगे, तो उसकी पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। और उपादान में उपादेय बुद्धि बिना निमित्त का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। निमित्त का शास्त्रीय ज्ञान तो हो सकता है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यानी निमित्ताधीन दृष्टि छूटते हुए निमित्त का ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आया ना? शास्त्रीय ज्ञान तो हो सकता है, આને નિમિત્ત કહેવાય, આને ઉપાદાન કહેવાય, આ નિમિત્ત નિમિત્તિક સંબંધ છે, આ ઉપાદાન ઉપાદેક છે, બધું બરાબર છે। पर तुम्हें उपादान के प्रति तुम्हारा विश्वास आवे तो ही तुम्हें उस निमित्त को तुमने निमित्त माना, नहीं तो तुमने उसको निमित्त कहते कह कह कर भी निमित्त तरीके करता छू एम कही कही ने पण उपादान रूपथी ज कर्तानो है ना भ्रम करे छे, ये गारंटी है। इसीलिए बाह्य क्रियाओं का मुक्ति के मार्ग में बाह्य तुम्हारे पढ़ाई पढ़ने का कोई कीमत नहीं। अगर तुम्हारा अभिप्राय बदलते हुए परिणाम अगर नहीं सुधरते तो 1% भी ये कार्यकारी नहीं। भाषण छे मात्र। इसीलिए देखो अभी मैं क्यों इसी पे वजन देता हूँ कि ये सब हमें पता है, ये सब थीम अने कोई भी ने तमे कोने समझाओ अने थोड़ी की नहीं तीव्र कसाई हशे तो मने खबर छे, आ तो जाणुं छुं। तो तू क्या जानता है? आत्मा को जानता है? हाँ के जाणुं छुं, शुं जाणे छे? चैतन्य स्वरूप छे, ज्ञान स्वरूप छे, अखंड छे, परिपूर्ण छे, अनादि अनंत छे। माने छे? एम माने छे? एवो अनुभव छे, विश्वास छे। देह में रोग आवे तो पण है ने एकत्व बुद्धि पूर्वकनो रागनो अभाव छे नहीं ने? तो तुमने क्या किया? आगे सब लिखा हुआ है, मैं तो अभी बोल ही दे रहा हूं, आगे आने वाला है बहुत। मात्र तुमने शिखामण आपी और कुछ नहीं है। इसलिए बहुत ही देखो ये है ना, आवा चिन्ह मात्र एक पोताना आत्मा ने जाण्या विना है ने हूँ चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत अविनाशी छूँ, जेनो अंत नहीं अने जेनो शुरुआत आदि पण नहीं। ऐसा अनादि अनंत अविनाशी चीज जब तक मैं हूँ ऐसा अनुभव के बिना, चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसे जाने बिना मैं किसी को जिला नहीं सकता, मार नहीं सकता, जिला सकता हूँ। समझ ना? यानी ये मैं जिला नहीं सकता, वो अपने कारण रह रहा है, ऐसा सत्य तुम्हें भाषित नहीं होगा। तुम्हें हमें वही अभिप्राय रहेगा कि नहीं हूँ बचाऊ ज छूँ, मारा कारणे ज आ साजो थयो छे, मेरे कारण ही ये है ना तबीयत इसकी सुधरी है, ऐसा मानता हुआ है ना सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी पाप का बुकिंग कर देगा और इसके बाद बचाने के भाव का थोड़ा पुण्य का बंद होगा, मर होगा तो बंद ही, और कुछ नहीं होगा। ये यहाँ कह रहे देखो અહીંયા કહે છે કે ચિન્માત્ર એક પોતાના આત્માને જાણ્યા વિના હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જાણવાવાળો જાણવા દેખવાવાળો પદાર્થ છું એવું અનુભવ કર્યા વિના જે પણ કંઈ બહારમાં ક્રિયા મેં કરી એમ માનીને કરવાનો વિકલ્પ ऐसा मानकर करता है, कोई कुछ नहीं करेगा। सुनना बराबर, ध्यान यहाँ दो। ये सारी जो क्रियाएं मैं करता हूँ है ना, ये छोड़ने की क्रिया, भक्ष छोड़ने की क्रिया जो भी करता हूँ ऐसा मानता हुआ करने का
विकल्प करता है, ये सब क्या लिखा है, संसार ना खाते छे। अब तुम्हें संसार ना खाते छे इसका भावासन नहीं हुआ हो तो गुरुदेव से छोड़ते नहीं। और एनाथी संसाરની रजड़पट्टी बंद नहीं थाय, एનું નામ રખડવાનો ધંધો છે, એનાથી દુખી થવાનો ધંધો છે। ये कैसे गले उतरे ये सब, है ना। अरे आहा कोई लाखों करोड़ ना खर्चे मंदिर बंधावे। अब लिया ना, ये देखो इसको पैरेलल, हूँ चैतन्य स्वरूप छू, हूँ ज्ञाता दृष्टा छू एवं मान्या वगर आ क्रिया करे, लाखों करोड़ ना खर्चे मंदिर बंधावे। मंदिर बंधाव्या ने, मंदिर बांधता नहीं, मैंने मंदिर बंधाया ऐसा मानकर मंदिर बांधने का भाव करे, ये लेना। ने तेमा भगवाननी प्रतिमानी स्थापना करे, स्थापना करे यानी स्थापना करने का भाव करे। क्या लिखा है, ते तो शुभ भाव छे, एनाथी पुण्य बंद थाय। वहां तक। अब देखो गुरुदेव सिंह की जो विचक्षण बुद्धि और बैलेंस, अशुभ थी बचवा एवो शुभ भाव होय छे, ये नथी एम नहीं, होय छे, थाय छे, बराबर छे। पण एनाथी कोई धर्म थवो मानी ले, एनाथी कोई निजरा थवी मानी ले, आया ना, एनाथी कोई कर्म खरी जाय छे मानी ले, एनाथी आत्मा मुक्ति ने प्राप्त थाय छे मानी ले, तो मानी लेवा एनाथी जन्म मरण रहित थवासे मानी ले, तो ये मिथ्या छे, ये मिथ्यात्व छे, ऐसा है। फिर प्रश्न, पण ये मंदिर वगैरह धर्मनु साधन तो छे ने, क्या जवाब है बोलो। तुम ऐसा एकदम हमें उड़ा देते हो, पर धर्मनु साधन तो छे। शू लख्यु गुरुदेव सिंह, वाँचो शू लख्यु, शू कहे नहीं, जवाब देखो क्या लिखते हैं गुरुदेव सिंह, धूड़मा ए साधन नहीं। अब है काम थाय तो निमित्त कहेवाय। हाँ अच्छा, स्वाध्याय करवी सारी बात छे ने। अब बताओ, अब देखो ये गुरुदेव श्री ने जहाँ से बात करते हैं उसका मैं मर्म निकालता हूँ। देखो हाँ, ये तो एम ज कहे धूड़मा सारी बात नहीं, पर हूँ कहूँ कि हाँ सारी बात है। अब मर्म निकालता हूँ, इनका ऐसा कहना नहीं कि स्वाध्याय मत करो, सारी बात है, पर क्यारे જ્યારે સ્વાધ્યાયના માધ્યમથી જે કહ્યું હોય એવું તું પરિણમન કરે, એવો તું અનુભવ કરે ત્યારે સારું છે એમ કહેવાય। ખ્યાલ આવ્યો? નફો કરે તો ધંધો કર્યો કહેવાય, नफो प्रॉफिट करे तो बिजनेस किया कहलावे, लॉस करे तो इसने धंधा किया ऐसा नहीं कहलाता। समझ में आया कि नहीं? पास होवे तो पढ़ा ऐसा कहलावे, मगर पास ही नहीं होवे और फिर वो दावा करे मैं तो 6-6 घंटा पढ़ाई की नहीं मम्मी। अच्छा पढ़ाई करी, उसकी क्या अहमियत है? आगे तो तू ऊपर की कक्षा में तो नहीं गया, तो पढ़ाई पास हुए तब पढ़ाई की उस पर आरोप आता, नहीं तो नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? देखो गुरुदेव, इसका नाम धूड़माया नहीं, केम के तू तो धर्मनु साधन छे एम पक्ष राखीने बात करे छे। देखो लिखा, सांभळने ए तो सानु साधन छे, बीजी रागनु साधन छे, शुभाशुभनु बाह्य निमित्त छे। ख्याल आव्यो? एनाथी पोतानुं कल्याण थशे एम कोई माने तो ये वातमां काई माल नथी। देखो इनको ये यानी कंईक तो सारू छे ने। अमे ऑफिसे ना आवीए अने घरे होईए तो तमारे शुं समजवानुं कि भाई ये तो धर्म करे छे तो ये तो सारू छे ने। अहींया कहे छे कि शुं सारू छे?
अगर वो तुम पढ़कर सुनो, अगर तुम पढ़े लख्યું बाजू या લખ્યું શું લખ્યું, કાંઈ ધર્મ ભરમ નથી. તમે કેટલા કલાક સ્વાધ્યાય કર્યો? 6 કલાક. તો સારી વાત છે ને. અહીંયા કહે કે કઈ ધર્મ ભરમ નથી. वो करके जो करना था वो किया, वो करके जो तुम्हारे परिणाम को सुधारना था, तुम्हारे अभिप्राय को सही करना था, ठीक करना था, वो किया? वो नहीं किया. तो फिर क्या किया? मैंने स्वाध्याय किया ऐसा अभिमान करके, है ना, उसका कर्तृत्व करके स्वाध्याय तो किया ही नहीं, मगर किया क्या? कुछ तो किया ना, मिथ्यात्व किया. सुनना, अधर्म किया. सुनो, अधर्म किया. मैंने स्वाध्याय किया ऐसा मानकर शुभ भाव रूप बंद किया. शुभ भाव रूप बंद किया. अब तुम्हें सारी दुनिया को ऐसा लगे, अरे सारी दुनिया को तो लगने दो, मगर तुम्हें ऐसा लगे कि हूँ धर्मात्मानी पुतળી છું, है ना, महाराज એવું कोई नहीं, तो कहते हैं कि ये बात में काई माल नहीं, दम नहीं, ऐसा गुरुदेव श्री कहे छे. ये बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता. ये कोई अजब गजब की रहस्य खुल गई. पंचम काल को चतुर्थ काल बना दिया, ऐसा समझ लो. मेरा कहना ये है कि कोई सामान्य बात नहीं. आ तमे कही जुओ कोईने, आ वातने लईने तो लोको नाराज थई जाय छे. धर्मનું સાધન નથી, સુખનું સાધન નથી. તું વેપાર કરી શકતો નથી, वहाँ तो માંડ માંડ ગલે उतार्યું, बात गले માંડ માંડ उतारी. अब हम आ गए रिटायर होके कहाँ, धर्म क्षेत्र में. अब कहते हैं कि धर्म नहीं होता इससे, ચોપડીઓ વાંચવાથી ધર્મ નથી થતો. ધર્મ આત્માની પર્યાય છે, આત્માની વિતરાગી પર્યાય છે. तू तो धर्म सुनने का राग, उसे धर्म मानकर, है ना, मिथ्यात्व ही किया. कितनी सावधानी है, कितनी बारीकी है ना. ऐसा है. અહીં કહે છે સુનના, મિથ્યા દૃષ્ટિ જે અજ્ઞાનથી જન્મતો રાગમય અધ્યવસાય છે તે જ બંધનું કારણ છે. फिर से અહીં શું કહે છે? મિથ્યા દૃષ્ટિને જે આ અજ્ઞાનથી શુભ અશુભનો ભેદ નહીં કરતો, शुभ अशुभ के कारण में भेद नहीं ढूंढना, क्योंकि दोनों अहंकार की अहंकार तो एक ज प्रकारનો છે. आया ने अहंकार मिथ्या भाव तो बनने में छे, पर ऐसा मानता हुआ तू जो बंद करता है ना, तो ये अध्यवसाय, तो ये अध्यवसाय से तुझे बंद ही हुआ. जो जिसे पुण्य भाव में उपादेय बुद्धि पाप पुण्य में नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को पुण्य से अल्पबंध होता है वो पता है, फिर भी वह पुण्य उसके लिए स्वभाव में मिला के अनुभव नहीं करता, उपाधि रूप से नहीं देखता, इसीलिए उसके लिए, है ना, बंध का कारण नहीं है. कौन सा बंध का? अनंत बंध का कारण नहीं है. अल्प बंध का कारण को गौण करके वो तो जाता हुआ राग होने से समयसार जी ग्रंथ कहता है कि उसे बंध नहीं है, निर्जरा है. ये सारे के सारे आ गए ना, पूरी गाथाएं, ये सब बातें हैं. और सुनो, पर पढ़ लेना, काफ़ी है. एक आध पैराग्राफ और कुछ खास हो तो पढ़ता हूँ. अब सारा का सारा विषय समेटा है, 108 नंबर पेज निकालो, एक आध पैराग्राफ देख के इस विषय को समेटते हैं. आहा हा, आत्मा शुद्ध चिदानंद प्रभु. देखो ये संबोधन करते होंगे तो ये कोई है ना, ये कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी है, ये तो वास्तव में उनको आहा हा, आज चिदानंद प्रभु, शुद्ध चिदानंद प्रभु नित्य निरंजन अंदर सदा भगवान स्वरूपे विराजे छे.
विराजे छे कहने की बात पर तरफ ध्यान नहीं है। विराजे छे एनो अनुभव छे, एनो आनंद छे। गुरुदेव श्री की बात कर रहा हूँ। एनो आनंद छे, विराजे छे। यही व्यक्ति, यही जीव हो, रागादि कैसे भी हो, है ना, उसकी हमें फिक्र ही नहीं है। ऐसा आया समीसार के, बेफिक्र, जैसे बेफिक्र हो ना ऐसा, क्योंकि उससे उसको वो राग द्वेष जैसा भी हो, उससे उसका कोई उससे काम लेना ही नहीं है। तुम्हारे शुभ राग आ जाए पर तुम्हें पता है कि मुझे जो काम करना है इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो कौन सा बंधेगा और कहाँ जाएगा और क्या होगा, हमें वहाँ उससे कोई मतलब ही नहीं। जब तुम्हारी इतनी निरपेक्षता है ना, अगर तुम्हारी अंदर परिणति में हो तो कौन सा बंद हुआ। ये तो तुम्हें उसकी गरज लगे, वो गरज ही बंद है। गरज लगे यानी अहंकार, ये मैंने किया और मुझे लाभदायी है, इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, इन भावों से कि जो इसीलिए मैं इसका करता हूँ कर्तव्य रूप से, तो तुम बंधे हो, चाहे फिर शुभ हो कि चाहे अशुभ हो। ये बहुत सोचना भाई। सीधे सीधो सरल मार्ग छे। आहा हा, आ शुद्ध नित्य निरंजन प्रभु, आ चैतन्य प्रभु અંદર અંદર એટલે શું? અનુભવમાં આવી રહ્યો છે, બિરાજે છે। ખ્યાલ આવે? મારા સદ્ધાનમાં હે ને આ ભગવાન આત્મા પ્રતીતમાં આવી રહ્યો છે, એમ ગુરુદેવજી કહે છે। अब देखो, ये तो एक तो प्रतीत में आ रहा है, वो आहा का अर्थ किया, पर इनका आगे अलग लिखना है। आहा का अर्थ मैंने एक किया, इनके आहा का ऐसा अनुभव करते हुए फिर क्या बोलते हैं? आओ नित्य निरंजन चैतन्य प्रभु अंदर सदा है ने भगवान स्वरूपे बधाने विराजे छे। केम के मने विराजे छे एनो अनुभव एम आव्यो के हमारे एकला ने विराजे छे एम नहीं, जीव मात्र को ऐसा चैतन्य प्रभु है ना स्वयं सबको सदा विराजमान है, ये स्वभाव विराजमान है। अब सुनना, आहा, अब सुनना, आवा पोताना स्वरूप ने भूलीने। अब इसमें आप क्रिया में ले लेना, यानी ऐसा चैतन्य स्वरूप की जो जानने देखने रूप सदा आत्मा जाने छे देखे छे आत्मा छे। कितनी बार पढ़ा हमने, जे जाने छे देखे छे ते आत्मा छे, यानी जानने देखने रूप परिवर्तन करता है वो आत्मा। ऐसा अपना स्वरूप को भूलकर अगर ये खबर नहीं रहा तो ये रागादि तरफ एकत्व करेगा कि ये रागादि जो मैं करता हूँ है ना, और कैसा रागादि करता हूँ कि ये शुभराग जो मैंने किया, मैंने कि वो शुभराग आवे छे और मैं इसको बचाने का भाव मेरा तो बनता ही रहता है ना, और मैं बचा सकता हूँ है ना, इसको मैं बचा सकता हूँ और इसीलिए मैं बचाने का भाव जो कर रहा हूँ ये कोई गलत नहीं है। बोलो इसका ऐसा मानना सही है? अरे मैं जब इसको बचा सकता हूँ है ना, और दिख रहा है कि दुनिया में सब एक दूसरे को बचाते हैं, और जब मैं बचा सकता हूँ तो मैंने बचाने का भाव जो मैंने किया वही सही है, वही मेरा जीवन है। यहाँ कहते हैं कि तुझे ये सब हुआ, इसका हमें कोई विरोध नहीं है, हम मानते हैं कि सब हुआ, मैं बचा सकता हूँ, ऐसा तूने माना वो हमें पता है। ऐसा मानकर मैं बचाने का भाव करता हूँ और करता रहूँगा, ऐसा तूने निर्णय करके तू कर रहा है, वो भी हमने माना कि ये भी तेरी बात सही है। मगर वो है क्या? ये बचाने का भाव मैं बचा सकता हूँ वो तेरी गलत फहमी है। आगे बहुत चला, क्यों? क्योंकि वो जो बचता है 10 प्राण रूप भी, वो उसके आयु कर्म से बचता है एक। दूसरा, वास्तव में परमार्थ से देखे
तो वो मरता है कोई आत्मा ऐसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो हमेशा रहता है, ये मेन। तो तू कौन से आधार से दावा करता है कि मैं बचा सकता हूँ? एक, इसलिए ये तेरा गलत अभिप्राय हुआ, एक गलत फहमी हो गई। एक दूसरा, तू बचा सकता है, ये तो खोटा हुआ। फिर बचाने का भाव तुझे आया, ये भी हम मानते हैं, ठीक है, मेरे बचाने का भाव आया, उससे वो बचा तो नहीं, पर हुआ क्या? पुण्य का बंध हुआ। अच्छा, कितना बंध हुआ? पुण्य का बंध हुआ, इसका अर्थ क्या? अनंतानुबंधी पुण्य का बंध हुआ। इसका अर्थ क्या? अनंत संसार का बंध हुआ। इसका अर्थ क्या? अनंत आकुलता का कारण मैंने पाया। अब बता, तूने धर्म किया कि कर्म किया? बोलो, अब बोलो मुझे। अब मिथ्या दृष्टिનું पुण्य पण पाप જ છે, ये वाली बात गुरुदेव ने शुरू में कही, उसकी टीका है। अच्छा, सम्यक दृष्टिનું पुण्य नहीं, पुण्य ज्ञेय છે, वो तो ज्ञेय देखता है ना, उसके तो ज्ञान में आने वाला एक ज्ञेय मात्र है, जानने में आने वाला एक परिस्थिति है, उनको क्या मतलब है? ज्ञानियों को कोई मतलब ही नहीं है ना? तीर्थंकर बना कि चक्रवर्ती बना कि ये तो बाह्य के कैरेक्टर का ज्ञान कराते हैं, मगर एक बार है अनुभव नहीं करते ना, अपने स्वभाव रूप अनुभव नहीं करते ना। बंद तो हुआ, अपना नहीं मानते तो बंद नहीं है। देखो, ये घर है ना, ये घर मिला ना, पर बंद कहाँ बैठा है? अपना माना तो बंद है, अपना नहीं माना तो बंद नहीं है। अच्छा, अपना नहीं माना है ही नहीं, इसलिए नहीं माना, तो ये जब तक चैतन्य स्वरूप में हूं ऐसे माने बिना ये अपना नहीं मानने वाला है ना, अनुभव नहीं आता, ये भी कह दिया। अच्छा, अब जब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ यानी जानने देखने वाला हूँ, तो ये इसमें जब फिर मेरे अपनत्व नहीं रहा, फिर भी अस्थिरता जन्य, अभी जो आप पूछ रहे हो कि वो राग आया, इसको मतलब कि बराबर संभालने का राग आया, तो वो राग की कीमत कितनी उसकी? पड़ोसी जितनी ना। अब आ गई पड़ोसी वाली बात, उतारो यहाँ, क्योंकि ये मेरा नहीं है और हुआ भी है तो ये कहाँ हुआ है? अब बताओ, अब मेरे में तो नहीं हुआ है, तो संयोग में हुआ है, तो पड़ोस में हुआ है, तो पड़ोस में हुआ है उतना दुख होगा, वैसा दुख होगा। क्या उसको आप दुख मानोगे? अध्यात्म उसे दुख मानेगा? आगम की शैली में तो वो दुख है ना, नहीं है, मगर क्या दुख है? कहने का दुख है। ख्याल आ बेटा, पड़ोसी के घर में कुछ हुआ, जब तुमने इसको पड़ोसी है और पड़ोसी की स्थापना तुम्हारे में हो गई, अब इसमें कुछ भी होगा और जो दुख होगा वो पड़ोसी जैसा होगा कि अपने घर में मान के होता था वैसा होगा? संकेत, पड़ोसी जैसा होगा। क्यों पड़ोसी जैसा होगा? अच्छा, बाजू वाला मकान पड़ोसी का है ऐसा तुम्हें भरोसा आया है? अभी वहाँ कुछ होता है, टूटता है, फूटता है, और तुम्हारे पास मैसेज आता है या तुम्हारे ज्ञान मैसेज आता है, उसका तुम्हारे ज्ञान में नहीं होता है, तो उस समय तुम्हें दुख कितना होगा? तो क्या सुखी होगे, खुश होंगे? क्या बात करते हो? दुखी तो होते हैं। तो बताओ कि वास्तव में दुखी होते हो? घर आके पूरन पूड़ी बनाई होगी तो खाओगे कि नहीं खाओगे? बड़ी चाव से खाओगे कि नहीं? जैसे यहाँ कुछ हो जाए तो भी पूरन पूड़ी मुंह में रहती है, पेट में चली जाती है, पता ही नहीं चलता खाया कि नहीं खाया। इतना दुख दर्द होता ना यहाँ पे, उसका स्वाद ही नहीं ले पाते। तो ऐसा नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानियों को एक आत्मा इसलिए कंडीशन करे, एक चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसे जाने बिना एक घर मेरा नहीं है ऐसा अनुभव नहीं होता। अरे जब ये चैतन्य का अनुभव हुआ, इसका अर्थ कि ये मेरा नहीं है, जब ये मैं नहीं हूँ, अब उसमें आप अब सोचो, तो इसमें जो भी दुख होगा होगा ना। अब जो भी संभालने का थोड़ा सा राग आया है, दुख होगा ना, पर कैसा होगा? औपचारिक होगा, इसका अर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ गौण करके निषेध करते हैं गुरुदेव सिंह की भाषा में, आगम से विरुद्ध में नहीं जाते। ऐसा इस प्रकार से गौण करने का अर्थ क्या है
कि उसका लक्ष्य ही नहीं है। हाँ, आया ख्याल? ऐसा है, जबरदस्त है ना। आत्मा सुच चिदानंद प्रभु नित्य निरंजन अंदर सदा भगवान स्वरूपे विराजे छे। કોને વિરાજે છે? સૌને। कितनी मजा આવી જાય સૌને, આપણને भगवान छो। तुम देखो, ये सुनते ही आनंद आ जाए, अंदर डूंटी से आनंद आ जाए कि भगवान छो, है ना। ऐसा आहा आवा પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને રાગ સાથે એકત્વ પામી હું બીજાને જીવાડી શકું, મારી શકું, સુખી દુઃખી કરી શકું, એમ અજ્ઞાનમય અધ્યવસાય કરે। ये भूले तो ये करे ही करे। कोई कहे कि मुझे नहीं होता है तो भ्रम में है। अगर तुमने चैतन्य स्वरूप नहीं देखा अपने को या जीव मात्र को, तो तुम ये अध्यवसाय अभिप्राय मैं जिला सकता हूँ, मैंने ही तेरा किया है, मेरे बिना तो तुम सीख ही नहीं सकते जिनवाणी, ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार है ना, कर्तापना हुए बिना नहीं रहता। और ऐसा मानता हुआ सिखाता भी है, सिखाने का भाव करता है, तो उससे पुण्य बंध होता है। और फिर अगर ये सारा उसी क्षेत्र में हो अशुभ के, तो पाप बंद करता है। ये कह रहे हैं, ये बेपणु होवा छता बंधना काल में भेद न शोधवो। आए ना पुण्य, तुम भेद अभी ये पाप पुण्य वाली तुम अभी जरा सा भी पक्ष नहीं लेना कि पुण्य तो सारू ने, ऐसा नहीं। पुण्य बंधनु कारण जुदू छे ने पाप बंधनु कारण जुदू छे न मानू, केम के बंधन कारण एक मिथ्या अध्यवसाय है, अहंकार मेन बंध का कारण। इसलिए मैंने ज्ञानी को बीच में लाया। ज्ञानी को बंध इसलिए नहीं है कि इसका ये अभिप्राय नहीं है। पुण्य करने का पुण्य पाप पुण्य करने का कर सकता हूँ, करने लायक है, करना चाहिए, ये वाली बात वो है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य स्वरूप हो। और फिर भी होते हैं जो होते हैं, वहाँ ये स्वामित्व नहीं होने से उसे अल्प बंध जो है उसको गौण करके वो अनंत संसार वाला बंध नहीं होता। इसीलिए और दूसरा उसको मेन बात तो ये है कि वो प्रभाव तरीके ज्ञान में गिने होते हैं, इसीलिए इसको बहुत पड़ी नहीं है। पड़ी नहीं उसका अर्थ क्या? पड़ी नहीं उसका अर्थ कि अपना कार्य छोड़ते नहीं है, इसका अर्थ कि वो पड़ी नहीं है। आ जावे मगर अपना भेद ज्ञान खोटा है, इससे कुछ नहीं होता, ऐसी शंका नहीं करते तत्व पे। और वो भेद ज्ञान वाला ही पोषण, वही वाला दृढ़ता बढ़ाते हैं, अपना पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। उनके लिए तो वो पोजीशन वैराग्य में निमित्त बनती है। तो कैसे किया फिर? भरत जी को 6 खंड जीतने का राग आया, 6 खंड जीत के आए और 6 खंड राग आया, है ना। अभागा भरत कहते हैं ना, लिखा हुआ है। तो भरत जी की माता पूछती है ना कि बेटा उदास क्यों है, समझ में आया ना। तो ये राग आया ना, मेरा तो वहाँ इतना, मेरा तो आत्मा में रहने का, आत्मा से रहने का वो कार्यक्रम चुका ना, इस बात का मुझे खेद है। तो कहाँ इसको ये इस बात का शौक, खुश है, सुख है? ये करोड़ों आ जाए तो भी अपना कार्य साधने में इसकी कोई है ना योगदान नहीं है। ऐसी जिनको बुद्धि हो, समझ हो, सोच हो, अभी प्रतीति हो, तो उनके लिए कहाँ बंधा है वो। और थोड़ा सा वो अस्थिरता राग के अनुसार बाहर में दिख रहा है तो दिख रहा है, मगर वो तो देख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, वो देख रहा है, समझा ना। देख रहा है ना, ज्ञाता दृष्टा है। बहुत मजे की जिंदगी होती है ना। हम वो कभी कभी हम उसको अनुमान नहीं कर सकते, अज्ञानी अनुमान नहीं कर सकता कि ये है ना कैसे शरीर कट रहा हो और सुखी कैसे। नरक में महापद्मप्रभ स्वामी भावी तीर्थंकर अपने पहले सैनिक जी का जीव कट रहा है शरीर और आनंद में रह रहा है, कैसे समझोगे? नहीं तो ये चीज़ें ऐसा है, देखो इस प्रकार से है ना। आहा तू नित्य निरंजन शुद्ध चैतन्य प्रभु छो ने, तो चैतन्यपणाने छोड़ीने बीजू शू करे? हर बात में, हर प्रवचन बीजू करे शू? जाणनार देखनार प्रभु तू जे थाय तेने जाणे देखे, पण जे थाय एने करे, करता बनीने करे, करवा लायक मानीने करे, હું જ કરું છું એમ માનીને કરે અને કરીને કરવાના વિકલ્પો કરે, તો એ મિથ્યાત્વ છે, અધ્યવસાન છે, એ મિથ્યા માન્યતા છે, અજ્ઞાન છે।
આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે અજ્ઞાનમાં અધ્યવસાય બંધનું કારણ છે, અનંત સંસારનું કારણ છે. આ ગયા દેખો શબ્દ, अनंत संसार कारण છે. मैंने तुमको बचाया संसार से, ऐसा मानना ये मेरे लिए अनंत संसार का कारण है. क्या गजब की बात, समझ में आ रहा है कुछ? फिर जब इतनी बड़ी बात हो तो मैंने इसको पैसे दिए, मैंने इसको इतनी हेल्प कर दी, वो तो बहुत छोटी बात है. मैंने तुम्हारे अनंत संसार का है ना अंत कराया, मैंने ऐसा मैं मानूं, और उसके लिए मैंने तुम्हें स्वाध्याय भी कराया, मगर मैं ऐसा मानूं तो मेरा अनंत संसार खड़ा है. अब बात खत्म होगी. तू कौन आपवा वाળો, तू कौन लेवा वाળો, तो तू कौन, तू कौन, ऊपर की 3 पंक्ति पढ़ो, तू कौन. गुरुदेव ऐसे नहीं बोलते, तू नित्य निरंजन शुद्ध चैतन्य प्रभु छो ने, तो आ ચૈતન્યપણાને છોડીને બીજું શું કરે? અરે આ ચૈતન્યપણું જે તું કરે છે એ તારી શોભા છે. કોઈ કે ચૈતન્યપણું કરે છે એમાં શું દમ? અરે એ તેરી શોભા है. ये राग आदि तू करता है, करता मानकर है ना, ये तेरा है ना अपराध है, ये तेरी दुर्जनता है, ये तेरी अशोभा है. इससे तू शोभता नहीं है. ये रागी द्वेषी मॉडल जो है, सुनो यहाँ, ये रागी द्वेषी जो मॉडल है ये तेरी शोभा नहीं है. निर्ग्रंथ दिशा शोभा है. समझ में आया ना? ध्यानस्थ अवस्था, एकाग्र चित्त से जो अरिहंत प्रतिमा है ना, ये हमारी शोभा है. दौड़ता हुआ, भागता हुआ, धक्का मारता हुआ, ये करता हुआ, फिर वो मानता हुआ कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ, ये सब बंद આવ્યું ને કઠપુતલીની જેમ નાચતો शुरू का. तो ये करता हुआ ये जीव, समझ में आया ना, अच्छा नहीं लगता है ना, ये अच्छा ही नहीं है ये ऐसा. इस प्रकार से देखो, अनंत संसारનું કારણ છે એમ નક્કી કરવું, ऐसा નક્કી करना है, ऐसा अगर मानता हो तो. ત્યાં બંધના કારણમાં એમ ન વિચારવું કે પુણ્ય બંધનનું કારણ બીજું ને પાપ બંધનું કારણ બીજું છે. કારણ કે એક જ આ અધ્યવસાય પરને મારું જીવાડવું છું, ये दोनों एक ही बात है. मैं दुकान चलाता हूँ, घर चलाता हूँ, मंदिर चलाता हूँ, संस्था चलाता हूँ, है ना, भगवान के सारे मंदिरों का और उसका आयोजन करता हूँ, शिविरों का आयोजन करता हूँ. सब में एक ही प्रकार का अनंत संसार का बंध पड़े, ऐसा ये अध्यवसाय होने से, ऐसा ही एक ही प्रकार होने से तू 2 प्रकार इसमें ढूंढ कर और पोषण करने का प्रयास मत करना. ये संसार ही है. आया ख्याल में? ये बहुत कहा है. આમાંથી કોઈ લોકો એમ કાઢે છે કે જેને રાગની એકત્વ બુદ્ધિ નથી, એના પરિણામથી તો પ્રસદ પદ મળે ને. ચલો हमारी बात छोड़ो, और एकत्व बुद्धि नहीं है ज्ञानियों को, उससे तो पद मिले ना. अब सुनना गुरुदेव जी क्या कहते हो, कह के समाप्त करता हूँ. अरे भगवान तने શું થયું છે? આ મોટા પૈસાવાળા શેઠ થાય, મોટા રાજા થાય કે દેવ થાય, પણ એ પદ શું સારા છે? અને એ શું ઈચ્છા જોગ છે? ઈચ્છા કરવા યોગ્ય છે? ભાઈ એ તો બધા ધૂળના પદ છે. सम्यक दृष्टि तो એને સડેલા તણખલા જેવા ગણે છે. दर्शन, ये बात याद रखना. बड़े बड़े पद दुनिया के है, तुम्हारे 10 नंबर वाले पहला पद है ना, ये क्या है ना, ये क्या नंबर 1, ये सम्यक दृष्टि એને સડેલા તણખલા જેવું પદ माने छे. तुझे पता नहीं है कि वो क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है. इसीलिए आत्मदृष्टि करने का पुरुषार्थ करना. ये तू एकत्व बुद्धि छोड़ दे. ये बात यहाँ कही है. अब 262 गाथा कोई खास बात लेके आई है, कल उसकी चर्चा हम करेंगे. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप.